नमस्कार दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और ऐसे में देखा जा रहा है कि भारी परिवर्तन किया गया है इसमें। एक एक एग्जामिनेशन की बात की जा रही है, अब सीबीटी 1 सिर्फ होगा, सीबीटी 2 देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर से सिलेबस में इतना चेंज हुआ है कि छात्रों को उम्मीद भी नहीं था और ऐसे में छात्र सोच रहे हैं कि क्या अब हमको नए सिरे से तैयारी करनी चाहिए। सिलेबस में कंप्यूटर को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो क्या उधर भी उस कंप्यूटर सेक्टर पर ज्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए? तो इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हम नवीन सर के साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, रेलवे टेक्नीशियन का वैकेंसी आ चुका है और काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। कोई भी वैकेंसी आ रही है, चेंजेस की बात सिलेबस में नहीं की गई थी, लेकिन सिलेबस में भी चेंज देखने को मिल रहा है सर। क्या कुछ बोलिएगा? जैसे ये उसी समय संभावित हो गई थी। हाँ, हालाँकि हम पिछले वीडियो में भी आपने जो हमारा इंटरव्यू लिया था, बिल्कुल एक सर। बार बैक करके देखेंगे, इस इन सारी बातों पे हमने डिस्कस किया था। हुँ, क्योंकि जैसे ही अलग करने का मतलब ही था कि कुछ न कुछ परिवर्तन करना है, हुँ, तभी ड्राइवर को टेक्नीशियन से अलग करना है। हुँ, उस समय भी जो हाई लेवल मीटिंग हुआ था, तो उन्होंने एक संकेत सा दिया था, हुँ, जबकि सारे टीचरों ने इसका विरोध किया था कि सर सिलेबस में परिवर्तन नहीं होना चाहिए क्योंकि लगातार 6 साल से स्टूडेंट तैयारी करते आ रहे हैं, उस सिलेबस बिल्कुल, को बिल्कुल। पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए अब स्टूडेंट के साथ दिक्कत हो जाएगी। हुँ, लेकिन चूँकि वो लोग माइंड मेकअप पहले से किए हुए रहते हैं, फॉर्मल डिसीज़न के लिए वो इस तरह का डिस्कशन करते हैं, हुँ, इससे यही स्पष्टता आती है बातों में। तो परिवर्तन दोनों में देखा गया, लेवल 5 में भी, लेवल 2 में भी। हुँ, दोनों जगह परिवर्तन है और इसको मेजर परिवर्तन भी आप बोल सकते हैं, बहुत बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल। बदलाव भी आप बोल सकते हैं क्योंकि ट्रेड दोनों जगह से कंप्लीट हटा दिया गया है। ट्रेड का टेक्नीशियन में अब ट्रेड नहीं रहेगा। नहीं रहेगा ट्रेड। अच्छा। लेवल 5 की बात करें, तो उसमें जो परिवर्तन है आप यूँ समझिए कि जैसे जनरल अवेयरनेस, ये 10 मार्क्स का पहले भी था, वो भी है, ठीक है? हुँ, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का वेटेज घटाया गया। अब मात्र 15 नंबर का इसमें रीजनिंग पूछा जाएगा, हुँ, लेवल 5 में। हुँ, इसके बाद आप देख रहे हैं कि बेसिक बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन ये नया चीज़ जोड़ा गया, हुँ, जो कि 20 मार्क्स का है। हुँ, उधर जो घटाया गया मैथ अब 20 नंबर का पूछेगा। मैथ और रीजनिंग में जो रीज़निंग। घटाया गया, वो कंप्यूटर में जाके मैनेज किया गया। हुँ, बाकी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पहले 40 पूछता था, अब 35 दिया है। हुँ, अब दिक्कत यहीं पर है, हुँ, स्टूडेंट यहीं पर कन्फ्यूजन में है, क्योंकि इसका हिंदी एडिशन में अलग लिख रहा है, इंग्लिश एडिशन में अलग हुँ। लिख रहा है। लेकिन इंग्लिश एडिशन को ही अंतिम रूप से मानना चाहिए। यहाँ परिवर्तन क्या है? अच्छा। परिवर्तन ये देखिए, यहाँ पिछली बार होता था इंजीनियरिंग के बाद ड्राइंग लिखा हुआ रहता था। बिल्कुल, बिल्कुल इस सर। बार ड्राइंग को कंप्लीट खत्म कर दिया गया और ये जो इंजीनियरिंग का जो इसमें सिलेबस दिया है, एक्चुअली में क्या होता है, एक होता है बी ट्रिपल ई। हुँ, बी ट्रिपल ई का मतलब होता है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, हुँ। जो कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ, रीज़निंग और जीके करना बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर अगर आपको रेलवे के सारे एग्ज़ाम के अगर चैप्टर वाइज़, टाइप वाइज़ में अगर मैथ मिल जाए और सेम इसी तरीके से बीटेक और डिप्लोमा में कॉमन फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है हुँ, और वही सिलेबस को कंप्लीट यहाँ ऐड कर दिया है। अच्छा। ऐड कर दिया है बेसिक साइंस के साथ में। अब ये वाला पोर्शन भी आपको पढ़ाई करनी है। और तो वो यही ये 35 नंबर के है सर। हाँ, बिल्कुल, बेसिक साइंस के साथ में ये वाला सेक्शन हुँ, 35 नंबर का है। तो कुल मिलाकर के 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। पहले होता था कि फर्स्ट सिटिंग का ये सिलेबस इस तरह से मिलता-जुलता था, हुँ, सेकंड सिटिंग ट्रेड रहता था। हुँ, तो वो अब ट्रेड समाप्त है और फर्स्ट सिटिंग के सिलेबस में भी परिवर्तन किया गया है, यही चीज़ देखना है। हुँ, अब बात रही जो मेजर है, हुँ, जो आईटीआई वाले बच्चों के लिए मेन है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 हुँ, यानी लेवल 2। हुँ, अगर लेवल 2 की बात करें तो यहाँ पर मेन आपको देखने को मिलेगा हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर परिवर्तन, हुँ। कि यहाँ पर आप देख रहे हैं हिंदी में लिख रहा है कि बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग। जो कि लगता है कि उसी का कॉपी पेस्ट करके रख दिया है, हुँ, थोड़ा सा मिलता जुलता। तो यहाँ पर आप बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग, और यहाँ देखिए बॉक्स जो सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन का बंटवारा किया है, हुँ, यहाँ पर डायरेक्ट सामान्य विज्ञान लिखा है, सामान्य विज्ञान, और यही चीज़ आपका इंग्लिश में भी लिखा है, हुँ, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। हुँ, तो साफ इसका मतलब होता है कि अब इसमें बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग का सेक्शन नहीं पूछा जाएगा, हुँ। उसके बदले में सिर्फ जनरल साइंस से ही 40 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। अच्छा। हाँ, अब देखिए मैथ हो गया 25 क्वेश्चन, रीजनिंग हो गया 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस हो गया 40 क्वेश्चन और सामान्य जागरूकता जो पहले भी था हुँ, 10 मार्क्स का, अभी भी 10 मार्क्स का है। यानी 100 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, साइंस का वेटेज यहाँ पर बढ़ा दिया गया हुँ, और ट्रेड कंप्लीट हटा दिया गया। कहने का अब आशय ये हो गया कि जिस तरीके से 75 क्वेश्चन एएलपी सीबीटी 1 में पूछा जाता है, तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन सीबीटी 1 में टेक्नीशियन में पूछा जाएगा, एक ही एग्ज़ाम के लिए। वहाँ तो फिर
हुँ। अलग-अलग उसका है। और एग्ज़ाम भी एक लेने की बात हाँ, की एक जाती है। एग्ज़ाम लेने की बातें हैं। तो कहने का मतलब है कि आप 75 क्वेश्चन के लिए सिलेबस पढ़िए या 100 क्वेश्चन के लिए सेम सिलेबस पढ़िए, पढ़ना उतना ही है, हुँ, खाली नंबर ऑफ क्वेश्चन्स में वेरिएशन किया हुँ। गया। तो कहीं न कहीं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के स्टूडेंट हैं, बहुत परिवर्तन वहाँ पर नहीं है क्योंकि वो सारे बच्चे एलपी भी ड डालेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल लगभग डालेंगे। बच्चे। हुँ, जिनका विज़न प्रॉब्लम सही है, हुँ। मेडिकल स्टैंडर्ड सही है, वो एलपी डालेंगे और वहाँ जो तैयारी करेंगे सेम सिलेबस, सिर्फ़ यहाँ भी नंबर ऑफ क्वेश्चन में अंतर होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ भी पढ़ना होगा, बस यही यही चेंजेज़ हैं। हम यही चेंजेज़ लेकिन हैं। सर जिस तरह से पहले जितना भी टेक्नीशियन का वैकेंसी आया है एलपी के साथ आता था। तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 देने का आदत था सबको। सीबीटी 1 का कट ऑफ कम ले लिया जाता था। जिन छात्रों का थोड़ा कम अंक भी होता था, उनको ले लिया जाता था और सीबीटी 2 में वो अच्छा प्रदर्शन कर देते थे, तो उनका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन वो चीज़ तो यहाँ देखने को नहीं मिलेगा सर। नहीं, कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा, हुँ, कट ऑफ पर प्रभाव इसलिए इन बातों से नहीं पड़ेगा, कट हुँ, ऑफ पे प्रभाव पड़ेगा, सिलेबस के अंतर से नहीं, कट ऑफ पे प्रभाव पड़ेगा, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कम है हुँ। ओवरऑल, इससे फ़र्क पड़ेगा। और नंबर क्योंकि ऑफ और एप्लीकेंट ज़्यादा रहेगा। अलग-अलग बोर्ड में बँटा हुआ है। वो ना अब ये चाहिए कि जब इतना आप परिवर्तन कर रहे हैं, हुँ, तो अब सब बोर्ड को आपस में कंबाइंड करके हुँ, इंटीग्रेटेड वैकेंसी निकालना चाहिए, एक साथ वैकेंसी निकालना चाहिए हुँ, और पोस्ट ऑफ प्रेफ़रेंस बच्चों से ले लेना चाहिए, स्टेट का प्रेफ़रेंस ले लेना चाहिए छात्रों से, तब जाकर के थोड़ा-सा आसान पड़ेगा छात्रों के लिए कि एक साथ फ़ाइट करेंगे। ऐसे क्या होता है, जो बच्चे बोर्ड का सिलेक्शन कर लिए जिस हिसाब से, 40% उसी पर निर्भर हो जाते हैं बोर्ड के सिलेक्शन पर। हुँ, हुँ। किसी का कट ऑफ कम जा रहा है, किसी का ज़्यादा जा रहा है। अगर उस तरह का मेथड को अपनाया गया जैसा एसएससी में है या दूसरे एग्ज़ाम में होता है, हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा। सर इसमें जो डिप्लोमा के छात्र होंगे या इंजीनियरिंग किए होंगे, बीटेक किए होंगे, उनको कुछ ज़्यादा वेटेज नहीं दिया जा रहा है इसमें? नहीं, नहीं, वो तो अलग कर दिया गया है। उन लोगों के लिए है कि लेवल 5 का फॉर्म वो लोग डालेंगे। हुँ, लेवल 3 में तो उनकी कहीं पर भी चर्चा सहभागिता नहीं है। नहीं है। हाँ, लेवल 2 में अच्छा, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए तो वो लोग नहीं हैं। इसमें सिर्फ़ आईटीआई वाले बच्चे हैं और जो पीसीएम वाले हाँ। छात्र हैं, उनके लिए पोस्ट है। तो पीसीएम वालों के का देखा जाता था पहले काफ़ी कट ऑफ जाता था, चूँकि एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा हैं पीसीएम वाले सर, तो इसमें पीसीएम का कितना वेटेज है? नहीं, सिलेबस तो वही चीज़ दिया है, वो सिलेबस सेम है, सेम है, सेम है, सेम है। इसलिए लेकिन चूँकि एप्लीकेंट ज़्यादा है वहाँ पे। वैकेंसी मिनिमम है, हुँ, एप्लीकेंट मैक्सिमम है, हुँ, तो आप समझ सकते हैं 100 में पहले भी 85 से 90 के बीच कट ऑफ जाता था। अब पीसीएम तो 92, 93, 94 भी भाग सकता है, चूँकि वैकेंसी कम है, स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है। और 6 साल का गैप है। गैप बिल्कुल, अब करना क्या चाहिए सर? छात्रों को अब क्या करना चाहिए? करना कुछ नहीं चूँकि अब तो ये हो गया कि एग्ज़ाम कैलेंडर आपके सामने है, हुँ, कि एएलपी का वैकेंसी निकला, एग्ज़ाम कब होगा, टेक्नीशियन का वैकेंसी निकला, एग्ज़ाम कब होगा, ग्रुप डी का वैकेंसी श्योर है आएगा, फिर एनटीपीसी का भी वैकेंसी आ सकता है और कमोबेश सिलेबस में थोड़ा बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन्स का वेरिएशन है, लगभग पढ़ना वही है, खाली एएलपी के लिए ट्रेड अलग से पढ़ना है, हुँ, अंतर सिर्फ़ यही है। तो अब स्टूडेंट को यही होगा कि एक साथ बेसिक लेवल से अच्छे से तैयारी करेंगे और एक ही तैयारी में सबका तैयारी साथ-साथ होता चला जाएगा। अब जिनका पहले से तैयारी हो चुका है, उनको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके इस मोड को और बेहतर करना है, परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करना है। भीड़ में जाके देखना है कि तुलनात्मक रूप से हमारा परफॉर्मेंस कितना पहुँच पा रहा है। जब अ, अपने यहाँ ही टेस्ट चलता है, जब 1000-2000 बच्चों के बीच बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहेगा, तो जहाँ लाखों स्टूडेंट बैठेंगे, रिजल्ट हो जाएगा, कतई बिल्कुल, संभव बिल्कुल। नहीं है। तो अभी या घर पर ही रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करें, जिनका पढ़ा हुआ है अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें और जिनको लगता है कि नहीं एक बार रिवीजन मेरे लिए करना ज़रूरी है, तो रिवीजन भी आप कर सकते हैं। अभी प्लेटफ़ॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर मिनिमम फीस सब में बैच लॉन्च हो रहा है। एक टेक्नीशियन का बैच हमारा मंडे से लॉन्च हो रहा है 11 तारीख से, हुँ, मात्र ₹299 में अच्छा, उसमें मैथ, रीज़निंग, साइंस ये सर तीनों पेपर है। आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो सिलेबस आपका है, सर उसमें करा रहे हैं। अब इससे 299 से क्या सस्ता हो रेलवे सकता है? में पहली बार कंप्यूटर को इतना वैल्यू दिया जा रहा है। रेलवे वैकेंसी जितना एलपी टेक्नीशियन की पहले आई थी, कंप्यूटर से संबंधित सवाल इतना नहीं दिया गया था, जितना अभी वेटेज दिया गया है आप सर। यूँ समझिए कि एसएससी में कंप्यूटर जोड़ा गया, हुँ, रेलवे में अभी लेवल 5 से प्रयोग किया गया है। हुँ, हो सकता है कि रेलवे के अन्य पोस्ट अगली हुँ, बार ग्रेड 3 में भी आपको देखने को कंप्यूटर मिल सकता है हुँ, और ग्रुप डी
एनटीपीसी सब जगह अब हो सकता है कि 10 या 20 की संख्या में कंप्यूटर जोड़ दे। इसलिए छात्रों को अब चाहिए कि इस सेक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इस सेक्शन को भी आपको साथ में लेकर के चलना ही होगा। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। तो बाकी आप नवीन सर को सुन रहे थे। सर का भी साफ कहना है कि सिलेबस को इस तरह से चेंज कर दिया गया है कि पढ़ना वही है, लेकिन हो सकता है कि जो कट ऑफ है वो थोड़ा बढ़ सकता है। बाकी सर का कहना है कि पीसीएम वालों का भी थोड़ा दिक्कत हो सकता है। बाकी जिस तरह से बताए हैं सर कि कंप्यूटर अभी मेन रोल प्ले करने वाला है, चाहे वो रेलवे की वैकेंसी हो, एसएससी की हो या कोई भी वैकेंसी हो। जिस तरह से डिजिटलाइज हो रहा है, कंप्यूटर को आपको इग्नोर नहीं करना है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।